जिंदगी एक सफर है और ये सफर दोस्तों के साथ और भी खूबसूरत बन जाता है। रोहित, विवेक और कार्तिक ये तीनों भी ऐसे ही दोस्त थे। कॉलेज में इनकी दोस्ती हुई। तीनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। हंसी मजाक, सपने, ये सब कुछ साथ में बांटते थे। कॉलेज के दिन थे बेफिक्रे। यादें बनाने का वक्त था। नई नई संभावनाओं को तलाशने का वक्त था। दिन तो पढ़ाई में बीतता था। शाम को घूमने फिरने निकल जाते थे। भविष्य को लेकर बहुत उत्साह था। कॉलेज के बाद सबके अलग अलग प्लान थे। सब अपनी अपनी राह पर चल पड़े। पर एक चीज जो हमेशा वैसे ही रहेगी वो थी उनकी दोस्ती। ग्रेजुएशन का दिन आ गया। खुशी भी थी और थोड़ा दुख भी। जश्न का समय था, विदाई का समय था, नई शुरुआत का समय था। दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए, अपने सपनों के पीछे भागने। रोहित को एक बैंक में नौकरी मिल गई। विवेक ने एक टेक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कार्तिक, जो हमेशा से ही सबसे अलग था, उसने फोटोग्राफर बनने का सोचा। वो दुनिया की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा था। हर कोई अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा था। सबके अपने अपने लक्ष्य थे, अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। तीनों ही सफल होने के लिए दृढ़ थे। मैंने बैंक में नौकरी शुरू कर दी। मैं जल्दी सीखने वाला था। मैं जल्दी से तरक्की करना चाहता था। एक दिन मेरे मैनेजर मिस्टर शर्मा ने मुझे बुलाया। मिस्टर शर्मा बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने मुझे एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कंपाउंडिंग का कमाल बताया। उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ पैसा अपने आप बढ़ता है। रोहित को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने कभी पैसे के बारे में ऐसे नहीं सोचा था। उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने किताबें पा रही। उसने इन्वेस्टिंग के बारे में जितना हो सकता था सब कुछ सीखा। उसे समझ आया कि जल्दी शुरुआत करना कितना जरूरी है। उसने तय किया कि वो अपने पैसे को काम पर लगाएगा। टेक कंपनी में काम करते हुए मैं अपने भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। मुझे रिस्क लेना पसंद था। मैं हमेशा अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता था। मैंने शेयर मार्केट के बारे में सुना। मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मैंने छोटी शुरुआत की। मैंने अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया। मैं शुरुआत में थोड़ा संभल कर चला। मैं सीखना चाहता था। मैं फाइनेंस की खबरें पढ़ता था। मार्केट के उतार चढ़ाव पर नजर रखता था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मुझे रिटर्न मिलना शुरू हो गया। विवेक को एहसास हुआ कि इन्वेस्टिंग एक तरह का जुआ है, पर यह सोचा समझा जुआ था। उसने रिस्क मैनेज करना सीखा। उसने डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझा। अरे यार, मौज मस्ती में ही तो जिंदगी है। कार्तिक अपनी जिंदगी मौज मस्ती में जी रहा था। हर दिन उसके लिए एक नया उत्सव था, एक नया मौका था दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिताने का। वो अपने फ्रीलांसिंग के काम से खुश था। उसे अपने काम में आजादी और संतुष्टि मिलती थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। अच्छी खासी कमाई हो रही थी, पर खर्चा भी उतना ही था। उसकी आमदनी और खर्चे का संतुलन हमेशा एक जैसा रहता था। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये महंगे महंगे गैजेट्स, इनके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। ये मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। वो अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जीना चाहता था। उसे हर चीज में बेहतरीन चाहिए था, चाहे वो कपीडी ढे हो, गैजेट्स हो या फिर यात्रा। अक्सर वो अपने दोस्तों से मिलता और अपनी नई नई चीजों के बारे में शेखी बघारता। उसे अपनी चीजों पर गर्व था और वो उन्हें दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे यार, तुम लोग तो कुछ भी मिस कर रहे हो। ये देखो मेरा नया कैमरा, क्या खूबसूरत है ना। इसकी क्वालिटी देखो, एकदम प्रोफेशनल। वो रोहित और विवेक के सादे जीवन पर हंसता। उसे लगता था कि जिंदगी का मजा तो ऐसे ही लेना चाहिए। उसे सादगी में कोई आकर्षण नहीं दिखता था। उसे सेविंग या इन्वेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं दिखती थी। उसे लगता था कि पैसे का असली मजा उसे खर्च करने में ही है। सेविंग, इन्वेस्टिंग, अरे नहीं यार, जिंदगी बहुत छोटी है इन सब के लिए। अभी तो जी भर के जीना है। उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी लापरवाही उसे एक दिन मुसीबत में डाल सकती है। वो जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहा था। उसकी कोई सेविंग नहीं थी। हर महीने के अंत में उसे पैसों की तंगी का सामना करना पोड़ी डीरता था। उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। भविष्य के लिए उसने कुछ भी नहीं सोचा था। अरे बाद में देखेंगे यार, अभी तो जिंदगी का मजा लेते हैं। पर कार्तिक को क्या पता था कि ये लापरवाही उसे आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली है।
उसकी मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर जल्द ही खत्म होने वाला था। 1 साल बीत गया। समय कितनी तेजी से गुजरता है, यह सोचकर हैरानी होती है। दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया। वे सभी एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। काफी समय हो गया था एक दूसरे से मिले हुए। इस बार का मिलना खास था। सब एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनकी बातचीत में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो अपने पसंदीदा कैफे में मिले। यह जगह उनके लिए बहुत खास थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। हर किसी की कहानी में कुछ नया था। अपने काम के बारे में बातें की। काम के अनुभवों ने उन्हें और करीब ला दिया। अपने सपनों के बारे में बातें की। उनके सपने और आकांक्षाएं उन्हें प्रेरित कर रही थी। मैं रेगुलरली अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करता रहा हूँ। छोटी शुरुआत की थी, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया। पर मेरा पैसा धीरे धीरे BAH रहा है। ये देखना बहुत संतोषजनक है। मुझे ऑफिस में प्रमोशन भी मिल गया, जो मेरे लिए एक BDD उपलब्धि है, और मेरी सैलरी भी BRH गई। ये मेरे मेहनत का फल है। मैं अपनी तरक्की से बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। रोहित रेगुलरली अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करता रहा था। उसने धैर्य और समझदारी से काम लिया। उसने छोटी शुरुआत की थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पर उसका पैसा धीरे धीरे BRH रहा था। यह उसकी मेहनत का परिणाम था। उसे ऑफिस में प्रमोशन भी मिल गया था। यह उसके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसकी सैलरी भी BRH गई थी। यह उसकी मेहनत और समर्पण का फल था। वो अपनी तरक्की से बहुत खुश था। यह उसके लिए गर्व का क्षण था। मैंने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स में अच्छी ग्रोथ देखी है। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ रिस्क लिए, अपनी गलतियों से सीखा, और अब मैं और भी समझदारी से फैसले ले रहा हूं। और अब मैं सोच समझकर फैसले ले रहा हूं। ये मेरे लिए एक सीखने का अनुभव रहा है। मुझे भी ऑफिस से बोनस मिला है। ये मेरे मेहनत का इनाम है। मैं अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस से खुश हूं। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विवेक ने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स में अच्छी ग्रोथ देखी थी। यह उसके लिए एक बड़ी ही उपलब्धि थी। उसने कुछ रिस्क लिए थे और अपनी गलतियों से सीखा था। और अब वो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट के फैसले ले रहा था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी। उसे भी ऑफिस से बोनस मिला था। यह उसके मेहनत का इनाम था। वो अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस से खुश था। यह उसके लिए गर्व का क्षण था। दूसरी तरफ कार्तिक मुश्किलों से जूझ रहा था। उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां थीं और वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसका फ्रीलांसिंग का काम अनिश्चित था। हर महीने की आमदनी अलग अलग होती थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अस्थिर हो गई थी। उसके पास कोई बैकअप नहीं था। अगर कोई आपात स्थिति आ जाती तो उसके पास कोई बचत नहीं थी। उस पर कुछ कर्ज भी हो गया था। कर्ज का बोझ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा था। उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वह सोचता था कि अगर यही हाल रहा तो आगे क्या होगा। कार्तिक, क्यों ना हम तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। हम तुम्हें एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बहुत बड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसा जादू है जो समय के साथ और भी प्रभावी हो जाता है। हाँ कार्तिक, तुम्हें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अभी से योजना बनाना शुरू करो। कभी भी देर नहीं होती शुरुआत करने के लिए। आज ही सही समय है अपने भविष्य के लिए कदम उठाने का। रोहित और विवेक ने कार्तिक को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। उन्होंने उसे समझाया कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी। उन्होंने उसे कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाया। यह एक ऐसा तरीका है जिससे समय के साथ तुम्हारी पूंजी बढ़ती जाती है। उन्होंने उसे बताया कि कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बहुत बड़े हो सकते हैं। यह एक लंबी अवधि की योजना है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही प्रभावी होते हैं। उन्होंने उसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अभी से योजना बनाना शुरू करो। वाह यार, मैं तुम्हारी बातें सुनकर हैरान हूँ। मुझे नहीं पता था कि कंपाउंडिंग इतना शक्तिशाली हो सकता है। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं तो बस आज में ही खोया हुआ था और मैंने कभी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। कार्तिक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। वह उनके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वो उनकी बातें सुनकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अब तक इस बारे में क्यों नहीं सोचा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो तो बस आज में ही खोया हुआ था। उसने कभी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने कभी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। रोहित और विवेक ने कंपाउंडिंग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। उन्होंने जल्दी शुरुआत की थी। वो कंसिस्टेंट रहे थे। उन्होंने सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए थे। वो अब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बियराज रहे थे। वो सिर्फ पैसे कमा ही नहीं रहे थे, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। वो वेल्थ बना रहे थे। वो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे थे। कार्तिक बदकिस्मती से अभी भी वहीं अटका हुआ था। वो अभी भी जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहा था। उसने अभी तक कंपाउंडिंग की ताकत नहीं समझी थी। रोहित, विवेक और कार्तिक की कहानी चॉइसेस की कहानी है। ये कहानी कंपाउंडिंग की ताकत की कहानी है। ये कहानी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लेने की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए संभव है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज ही शुरू करें। कंपाउंडिंग की ताकत को अपनाएं। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करें। फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी जिए। ये एक ऐसा फैसला होगा जिसका आपको कभी पछतावा नहीं होगा।